नमस्कार दोस्तों, आप सबका मिशन ड्रीम एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं वीरेंद्र यादव आप सबका स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की हम लोग सेकंड क्लास मिक्सचर एंड एलिगेशन के लेके चल रहे हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस क्लास को देखा है, काफ़ी सारे बच्चों का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आया है, आपके काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए आपका। ठीक है, हम लोग तहे दिल से आप लोगों के आभारी रहते हैं हमेशा इन चीज़ों के लिए। आपके ये जो कमेंट्स होते हैं, आप वीडियो को जो शेयर करते हैं, इन सबसे हमें बच्चों मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, बाकी पढ़ाने की मैं बात करता हूँ बच्चों, कंटेंट आपको यहाँ आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं पूरा धीरे धीरे करके आपको कंटेंट यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ बच्चों। आप सिर्फ वीडियो को देखते रहें, अपने सभी साथी लोगों के साथ साझा करते रहें। आप जितने भी जो कॉन्सेप्ट होंगे मिक्सचर एलिगेशन के, मैं हर कॉन्सेप्ट को बच्चों यहाँ पर कवर करा दूंगा। आपको इस बात की लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं क्लास नंबर 2। इस क्लास को देखने से पहले बच्चों, जिन बच्चों ने अभी इसकी फर्स्ट क्लास नहीं देखी होगी, एक बार आप वो जरूर विजिट करेंगे। ठीक है, उसको आप जरूर देखें। फिर उसके जो कॉन्सेप्ट हैं सेकंड क्लास में हम लोग, फिर जैसे ही बच्चों थर्ड क्लास लेके चलेंगे तो उसमें और बेहतरीन कॉन्सेप्ट होंगे। और आप लोग ये पीडीएफ कहाँ मिलेंगी, बहुत सारे बच्चों का ये पूछते रहते हैं, कमेंट आते रहते हैं। तो इसके लिए अपना मिशन ड्रीम जो एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, एक बार आप उसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, टेलीग्राम पे आप जाएं और आप लोग उसको ज्वाइन करेंगे। तो क्लास को हम लोग एक बार यहाँ से अब शुरू करते हैं। ठीक है, क्लास शुरू करेंगे बच्चों। देखें, आज का जो पहला सवाल होगा वो आपके सामने ये रहा। ठीक है, यहाँ मैं आप लोगों को सारी चीजें ऑलरेडी बच्चों मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग समझते हैं क्या है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट का सवाल है बच्चों ये। दो बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण भरा हुआ है। पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:1 है तथा दूसरे बर्तन में 2:1 है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाए बच्चों। यानी कि आपको मिश्रण दिए हुए हैं दो, इनको आपको मिलाना है, एक बाल्टी बड़ी वाली लेनी है, उसमें दोनों को डाल देना है। और किस रेशो में मिलाएं ताकि जो नया बर्तन या नए बर्तन में जो मिश्रण तैयार कर रहे हैं उसका अनुपात बच्चों क्या बनेगा आपका, 3:1 हो जाए। ध्यान से आप समझना। पहले बर्तन में आपको पता है मेरे भाई, दूध और पानी का अनुपात 7:1 है। यहाँ टोटल की अगर बच्चों हम लोग बात करते हैं 7:1, ये मिल्क और वाटर का रेशो है। यहां से टोटल अगर भाग की बात की जाए, यानी का कुल अनुपात देखा जाए तो 8 आ रहा है क्या। इस 8 में से बच्चों 7 क्या होगा, इसमें 7 भाग दूध का होगा और 1 भाग बच्चों किसका होगा, पानी का होगा। दूसरा मिश्रण अगर आप लोग देखते हैं यहाँ पर, तो भाई दूसरा मिश्रण में अनुपात कितना है दूसरे बर्तन का। मान लो ये बर्तन ए है और ये बर्तन बच्चों बी है। यहाँ टोटल की अनुपात की बात की जाए, टी आर का मतलब टोटल रेशो, तो मेरे भाई यहाँ 3 आ जाएगा। इनको मिलाने के बाद जो एक नया बर्तन सी मान लेते हैं हम लोग, उसमें इनको मिलाने के बाद दूध और पानी का अनुपात आपको चाहिए बच्चों 3:1। तो यहां से टोटल रेशो क्या आ रहा है भाई, 4 आ रहा है क्या। इस 3 भाग में से दूसरे बर्तन में 2 भाग दूध का है और 1 भाग किसका है बच्चों, पानी का है। इट इज क्लियर। ठीक है, और यहां बात कर रहे हैं तो 4 में से 3 भाग जो मिलाने के बाद 3 भाग तो दूध का है उसमें नए बर्तन में और 1 भाग क्या है बच्चों, पानी का है। तो हम लोग क्या करेंगे, आप एलिगेशन लगाएंगे। देखें किस तरीके से आप एलिगेशन फ्रैक्शन में लगा सकते हैं। 8 में से 7 भाग, देखिए यहाँ पर मिल्क में हम लोग एलिगेशन लगा रहे हैं। यदि आप मिल्क के अंदर एलिगेशन लगा रहे हैं तो दोनों तीनों जगह से जो डेटा आपको लेना है बच्चों, वो मिल्क वाला ही आपको लेना होगा। ठीक है, 8 में से पहले में 7 मिल्क है, दूसरे में देखिए 3 में से मिल्क कितना है बच्चों, 2/3 है। ठीक है, उसके बाद यहां देखा जाए कि 4 में से ओवरऑल कितना हो गया भाई, 3/4। आप यहाँ बच्चों तिरछा माइनस कर लेंगे ऐसे। ये कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ, इसको सॉल्व करेंगे आपका बिल्कुल आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बात है बच्चों, जब भी भिन्नों में डेटा आता है तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। और कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, नीचे जो ये वैल्यू आपको दे रखी है बच्चों, ये जो वैल्यू दे रखी है आप लोगों को, कौन कौन सी मेरे भाई, नीचे 8, नीचे 3 और नीचे 4, इनका एलसीएम आपको लेना होता है। 8, 3 और 4 का एलसीएम जब आप कैलकुलेट करेंगे, 8, 3 और 4 का, तो मेरे भाई आप लोग देख पा रहे हैं कि एलसीएम 24 आ जाएगा। और इस एलसीएम से प्रत्येक फ्रैक्शन जो भिन्न वाली वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करना है आपको। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं यहां से ये 8 से कितनी बार, 3 बार कटेगा, तो ये वैल्यू बनेगा बच्चों 7 या 21। ऐसे 3 से ये 8 बार, 8 दूनी 16 बनेगा। और ये 4 से 6 बार, 6 या 18
और यहाँ मेरे भाई अब एलिगेशन आप ऐसे लगा सकते हैं कि बड़ी में से छोटी वैल्यू घटाई जाती है, 18 में से 16 जाएगा तो यहाँ कितना आएगा, इधर तो 2 आएगा मेरे भाई, और यहाँ 21 में से 18 जाएगा तो 3 आएगा। तो इस सवाल का आंसर बच्चों आप देख पा रहे हैं कि 2 अनुपात कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है, थोड़ा सा इसको डायरेक्ट समझना है भाई। कैसे, देखें आप लोग, अब ये तरीका तो एकदम फ्रैक्शन में हो गया, या फिर इसको और आसान बना सकते हैं आप, थोड़ा सा डायरेक्ट देखो। सबसे पहले यही आप लोग क्या करेंगे कि ये जो डेटा मैंने टोटल किया था ना मेरे भाई, इसी का आप लोग क्या करेंगे, यहां से आप एलसीएम ले लें। यहां से अगर टोटल की बात की जाए और इनका एलसीएम देखा जाए 8, 3 और 4 का, तो 24 आ रहा है, एलसीएम आ गया 24। ठीक है, अब इन सारे डेटा को 24 बनाने के लिए यहाँ देखें, यहाँ किसका गुना करेंगे, 3 का। यहाँ 3 का भाग 8 बार जा रहा है तो मेरे भाई 8 से गुना कर दें, 4 का भाग 6 बार, तभी आप लोगों का बन जाएगा ये। अब आप देखें, या तो एलिगेशन बच्चों मिल्क में लगाते हैं, और या एलिगेशन आप लगाते हैं हमेशा वाटर में। एक चीज में आपको एलिगेशन लगाना है। अब यहां से मैं कह रहा हूं कि भाई अगर आप मिल्क में लगाना चाह रहे हैं और 3 से गुना करेंगे इसमें यहाँ पर, तो मिल्क के लिए ये बनेगा 21। ठीक है, यहाँ 8 का इधर 2 में गुना करेंगे बच्चों, ये वैल्यू आ जाएगा आपका 16। और यहाँ जब आप लोग 6 का गुना करेंगे तो 6 × 18। क्या आपने थोड़ी देर पहले यही डेटा देखा था क्या? और आपको पता है कि तिरछा माइनस करते हैं मेरे भाई, 18 में से 16 जाएगा 2 आएगा, और 21 में से 18 जाएगा 3। आपका आंसर आ जाएगा बच्चों इस सवाल का 2:3। ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है, और इस तरह के सवालों को करने के लिए आपको ये वाला ही कॉन्सेप्ट ज्यादा बेटर होता है, तो आपको इसी को यूज करना है। बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर एलिगेशन अगर हम लोग ये मिल्क में नहीं लगाएं, वाटर में लगाना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। मैं तो ये कहूंगा कि जहां वैल्यूज आपको छोटी दिखाई दे रही है ना, अनुपात में संख्या, ये जैसे 1 1 ही आ रहा है, तो आप ऐसी जगह ही लगा दो एलिगेशन। देखें, अब यदि आप लोग यहाँ पर इसमें 3 का गुना कर रहे हैं तो यहाँ 3 आ जाता है क्या? ठीक है, यहाँ 8 का गुना, इधर 8 आ जाता है बच्चों, और यहाँ पर आप लोग 6 का गुना करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा। वही एलिगेशन लगेगा पानी के अंदर, 8 में से 6 जाएगा 2, 6 में से 3 जाएगा 3। मेरे भाई ये भी आपका आंसर आ जाएगा। ये एलिगेशन था बच्चों मिल्क में, और ये एलिगेशन किस में है, पानी में। हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये तो मिल्क के अंदर आपने एलिगेशन लगाया है मेरे भाई, और ये जो एलिगेशन था वाटर में। एक बात हमेशा याद रखनी है बच्चों आपको, कि एलिगेशन जो लगता है वो समान प्रकार के डेटा में लगेगा, या तो प्रॉफिट में, लॉस में लग जाता है, या बच्चों विक्रयमूल्य विक्रयमूल्य होना चाहिए, या क्रयमूल्य क्रयमूल्य होना चाहिए, या टाइम होना चाहिए, या स्पीड होनी चाहिए। समझ गए मेरी बात? चलें आगे चलते हैं। हम देखें, सेम टाइप का सवाल है बच्चों। 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 8:5 और 5:2 है। इन्हें किस अनुपात में मिलाए जाए या आए कि एक नया मिश्रण बने जिसमें दूध और पानी की मात्रा जो है, जिसमें दूध की मात्रा इतनी हो जाए। बच्चों दूध की मात्रा बोल रहा है ये। अगर मैं इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालता हूं मेरे भाई, तो 13×6 = 78, 400, 13×6 = 78, यानी कि 780, 13×17 और ये 120, और 13×6 = 78, 120 और 100 कितना बनेगा, 13×6 = 78 यानी कि 780, और ये 13×17 और 3 120 और 780। आप देखेंगे 120 और 780 सॉल्व करते हैं तो ये 8 और 7 और 1 8 और ये 9, यानी कि 900 बन रहा है। ठीक है, बटे में आप परसेंटेज हटाएंगे, इसको बच्चों आप सॉल्व करेंगे ना पूरा फ्रैक्शन में, तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आपके पास निकल के आएगी यहाँ से, ये आएगा आपका 900/13। परसेंटेज हटाएंगे 1/100, ये कट जाएगा, तो फ्रैक्शन वैल्यू आ गया 9/13। कितना आ जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू, 9/13 आ जाएगा। और नीचे किसी भी चीज का टोटल वैल्यू होता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ये हमेशा टोटल मान होता है भाई। नीचे हमेशा क्या होगा बच्चों, टोटल मान होगा नीचे। तो हम लोग यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि टोटल जो मिश्रण है नीचे, ये आपका टोटल मिक्सचर बनेगा। ठीक है, इसमें से यहाँ मिल्क का परसेंटेज है तो ये मिल्क हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई, मिल्क हो जाएगा। अब आप समझ रहे हैं इस रेशो में, पहले बर्तन ए की बात कर लेते हैं, इसमें मिल्क और वाटर का रेशो कितना है, 8:5। दूसरे में कितना है बच्चों, 5:2 बी में। और जब इनको मिलाया गया तो सी में, आपको पता है मिल्क कितना आ रहा है वहां से 9, अगर 13 में से 9 मिलके बच्चों तो 4 क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा। अब मैंने आपको कहा कि इनका टोटल रेशो पहले, सॉरी इसका टोटल रेशो आप पहले देखें। ठीक है, टोटल रेशो बच्चों यहां से बनेगा ये 13, यहां से बनेगा ये 10, और यहां से बनेगा ये 13। तो मेरे भाई आप एलिगेशन लगा सकते हैं, या फिर इस तरीके से
आप इनका एलसीएम लेके एक बार क्वांटिटी को इक्वल कर लेंगे, ठीक है। और जैसे आप यहाँ से एलिगेशन लगाएंगे 5 और 2 बच्चों ये 7 बनेगा, ये 10 हमने बाय डिफॉल्ट बाय मिस्टेक हो गया था, ठीक है। और 9 और 4 13, तो इनका एलसीएम देखें तो 91 आ जाएगा। क्या इनका एलसीएम आ जाएगा 91। यहाँ से आप लोग 13 7 91, यहाँ 13 का गुना होगा और यहाँ पर बच्चों 7 का गुना होगा। अब आप एलिगेशन लगाएंगे तो 8 7 देखें, मिल्क में लगा लें चाहे इसमें लगा लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 7 को यहाँ गुना करेंगे तो 56, ठीक है, मिल्क में एलिगेशन। यहाँ 13 पंजा 65, और ओवरऑल देखें जब 7 को गुना करेंगे तो 9 7 63। मेरे भाई अब क्या लगाना है, ऐसे मिल्क में हमने एलिगेशन लगाया, ध्यान रखना है ये एलिगेशन किस में है, मिल्क में। 65 में से 63 जाएगा तो आपको पता है कितना बचेगा, 2। और 63 में से 56 आप घटाएंगे तो क्या आप लोग देख रहे हैं यहाँ से 56 और 7 63 आएगा, तो यहाँ बच्चों कितना आएगा, 7। तो इस सवाल का जो आंसर आपका आ रहा है क्या वो 2:7 आएगा क्या, और ये कौन से ऑप्शन में आपको दिया हुआ था, डी ऑप्शन में। तो डी इज द राइट ऑप्शन बनेगा बच्चों। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि डी इज द राइट ऑप्शन। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो डी आएगा। बहुत आसान होता है। सबसे पहले ये जो परसेंटेज मिश्रण मिलाने के बाद जो बन रहा है उसमें ये मिल्क का है, देखें दूध की मात्रा है, तो ऊपर जो रहेगा ये मिल्क रहेगा, नीचे टोटल मिक्सचर। अगर टोटल 13 है, 9 मिल्क है, तो 4 क्या आ जाएगा, यहाँ पर पानी आ जाएगा। इनका टोटल रेशियो हमने किया 13, 5 और 2 7, 9 और 4 13। सबसे पहले इनका एलसीएम लेके और आप सबको इस तरीके से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। फिर एलिगेशन या तो बच्चों आप लोग दूध में लगाएं और या एलिगेशन आप लगाएंगे यहाँ पर वाटर मतलब पानी में, तो आंसर दोनों से इक्वल आएगा। तो ऐसे नहीं एग्जाम में साहब दोनों में लगा के चेक कर रहे, नहीं ऐसा करना है तो समय आपको व्यर्थ आप लोगों का नहीं बर्बाद करना है दोस्तों, ठीक है। चले आगे चलते हैं भाई। अब देखें आप लोग, सेम कॉन्सेप्ट का सवाल है बच्चों। एक मिश्र धातु में कॉपर तथा जिंक का अनुपात 1:2 है, यानी कि यहाँ लिख दें अगर हम कॉपर और यहाँ लिख देते हैं हम लोग जिंक, तो यह अनुपात दे रखा है भाई साहब 1:2 है। दूसरा कितना है दूसरे मिश्र धातु में, यह है 2:3। अब इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अनुपात क्या चाहिए आपको इनका, 5:8। मान लो ये ए मिश्र धातु थी, ये बी है, मिलाने के बाद ये वही सी बनी, तो यहाँ से टोटल रेशो आप देख रहे हैं क्या आ जाएगा 3, यहाँ से टोटल रेशो बच्चों 5 और यहाँ से टोटल रेशो 13, ठीक है। इनका एलसीएम आप ले सकते हैं, ठीक है। एलसीएम भी लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ले रहे हैं तो कोई बात नहीं। आप देख रहे हो कि ये अभाज्य संख्या है तो ये को प्राइम नंबर्स होंगे, से अभाज्य बोल सकते हैं इनको, सबको अभाज्य संख्या है तो आपस में क्या है, ये को प्राइम है, ठीक है। यहाँ देखें अगर एलसीएम लेंगे तो इनका गुणनफल ही आएगा क्या, 3 गुना 5 गुना 13, ठीक है। अब आपको ये गुणा करने की जरूरत नहीं है बच्चों, यहाँ 3 का भाग करेंगे तो ये पता है आपको 13 पंजा 65 से गुना करना है। मेरे भाई यहाँ किसका गुना हो जाएगा, अगर देखें तो आप लोग 65 का हो जाएगा, और इस 65 को यहाँ गुना कर देंगे आप लोग, 1 से करेंगे तो क्या 65 आ जाएगा क्या। दूसरे आप देखें यहाँ 5 है, 5 हटा जाए 13 या 39, 39 का 2 से गुना करेंगे बच्चों, क्या यहाँ 78 आ जाएगा। यहाँ देखेंगे 13 हटा देंगे, 5 या 15 और 15 5 बच्चों कितना आ जाएगा, यहाँ 75 आ जाएगा। आपको लगाना है यहाँ एलिगेशन, तो देखें 78 में से 75 जाएगा, माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ बच्चों ये क्या आएगा 10 आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई साहब, डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा 3:10, जो कि आप लोगों को पता है कौन से ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में आपको आंसर दे रखा था बच्चों, डी इज द राइट ऑप्शन। अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है। एक और सवाल देखते हैं हम लोग, आगे चलते हैं बच्चों। देखें दो बर्तन ए और बी हैं, पानी का अनुपात दे रखा है उसमें 4:5 और 5:1 है। इन्हें सेम टाइप का सवाल है बच्चों, इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अनुपात कितना हो जाता है, 5:4। सेम टाइप का सवाल है तो ये आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। ये 4 5 है, ये 5 और 1 है, मिलाने के बाद कितना चाहिए आपको, 5 4 चाहिए। यहाँ से टोटल रेशो बच्चों 9, यहाँ से टोटल रेशो 6 और यहाँ से टोटल रेशो क्या आएगा भाई, 9 आएगा, ठीक है। एलसीएम आप देख रहे हैं तो 18 आ रहा है, क्या एलसीएम आएगा 18, तो यहाँ 2 का गुणा हो जाएगा अगर देखें तो, यहाँ 3 का और यहाँ 2 का, आपकी मर्जी है आप किसी में लगा सकते हैं। 2 का गुना यहाँ 4 से करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। यहाँ 3 का गुना 15 बच्चों, और यहाँ आप लोग जब 2 का करेंगे तो 10 आएगा। अब आप एलिगेशन इस तरीके से लगाएंगे तो यहाँ देखें 15 में से 10 जाएगा 5, यहाँ आपका 2 आएगा, तो इसका आंसर 5:2, जो कि कौन से ऑप्शन में था, सी ऑप्शन में। सी इज द राइट ऑप्शन बनेगा बच्चों, सी इज द राइट ऑप्शन बनेगा इस सवाल का। बहुत अच्छा और बेहतरीन सवाल था, आप कर भी सकते हैं, अच्छा सवाल है, ठीक है। चले बच्चों नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे। अब
नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई। देखें, ये थोड़ा सा बच्चों कॉन्सेप्ट बदल गया है, सवाल काफी अच्छा है, आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। दो प्रकार की चाय का मूल्य क्रमशः 120 रुपए प्रति किलो और 180 रुपए प्रति किलो है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 168 रुपए प्रति किग्रा बेचने से 20% का लाभ हो। मेरे भाई, यहां तो आपको क्रय मूल्य की बात कर रहा है, इतना रेट है इनका, और यहाँ बेचने वाले मूल्य की बात कर रहा है 168 रुपए प्रति किग्रा बेचने से 20% का प्रॉफिट हो। तो यहां पर एक बात आपको समझनी है स्पष्ट, देखे क्या है कि जो मिक्सचर है, मिक्सचर का मिलाने के बाद जो मिक्सचर का एसपी यहाँ विक्रय मूल्य हमें दे रहा हुआ है वो है बच्चों 168। अब परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ है इसमें मेरे भाई 20%, यानी कि ये रुपए पर केजी है। ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों। अब एलिगेशन लगाने की कंडीशन मैंने डे फर्स्ट आपको पढ़ा है कि या तो एलिगेशन क्रय मूल्य में लगेगा या एलिगेशन विक्रय मूल्य में लगेगा। मेरे भाई, आपको ये क्रय मूल्य पता है और ये 168 मिश्रण का विक्रय मूल्य है जिस पर प्रॉफिट कितना है 20% है। तो क्या मिश्रण का आप ओवरऑल क्रय मूल्य भी बता सकते हैं? बिल्कुल, जी हाँ, आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं। देखें कैसे। आप जानते हो कि परसेंटेज प्रॉफिट 20% का भिन्न वैल्यू होता है फ्रैक्शन 1/5। ये हमेशा होता है बच्चों क्रय मूल्य, और ये हो जाएगा लाभ। आप मिश्रण को 5 रुपए में खरीद रहे हैं और विक्रय मूल्य 1 का लाभ लेके मेरे भाई आप 6 में बेच रहे हैं क्या? ठीक है, आप कितने में बेच रहे हो इसको? 6 में बेच रहे हैं। अब आप समझना मेरी बात यहाँ पर कि विक्रय मूल्य सवाल में दिया हुआ 168, लेकिन यहाँ कितना आ गया 6। ठीक है, 168 जो वैल्यू है बच्चों 6 की वैल्यू है क्या? ये बिल्कुल 6 का भाग करेंगे, 6 दूनी 12 और 8 6 48, 28 बार कटेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर भी आप जैसे 28 से गुना करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ 28 बार कट गया, यानी कि 6 की वैल्यू 168 है तो 1 की वैल्यू 28 आएगा, और 28 पंजा बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा 140। ये मिश्रण का क्या हो गया भाई? ये मिक्सचर का क्या है? कॉस्ट प्राइस है बच्चों। ये मिश्रण का क्या है दोस्तों? क्रय मूल्य है। अब आपको पता है कि पहली वाली चाय का क्रय मूल्य कितना है 120 है, दूसरी का कितना है 180 है, और मिश्रण का क्रय मूल्य कितना है 140 है। क्या आप आसानी से अब एलिगेशन लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास अब क्या अवेलेबल हो गया है? क्रय मूल्य अवेलेबल हो गया है। दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, आप कहाँ गलती करते हैं? देखें, आप ये 120 लिखेंगे, ये 180 लिखेंगे, और डायरेक्ट बीचों बीच यहाँ जो एलिगेशन लगाते हैं वहां सीधा 168 आप लोग लिख देते हैं, और सवाल क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से फिर गलत हो जाएगा। क्योंकि एलिगेशन की रिक्वायरमेंट ये होती है कि यदि विक्रय मूल्य में लगा रहे हैं तो मेरे भाई हर जगह विक्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य में लगा रहे हैं तो हर जगह क्या होना चाहिए? क्रय मूल्य होना चाहिए। ठीक है, अब एलिगेशन लगाते हैं बच्चों। यहाँ क्रय मूल्य कितना है पहले वाली चाय का? 120। दूसरी चाय का क्रय मूल्य अगर आप देखेंगे तो कितना बनेगा बताएं? 180 है। और मिश्रण का क्रय मूल्य कितना था भाई? अब 140 है। एलिगेशन लगाएं दोस्तों। ठीक है, 180 में से 140 घटाएंगे तो 40 आएगा क्या? 140 में से 120 मेरे भाई 20। अनुपात देखें तो क्या 2:1 आ रहा है? कौन से ऑप्शन में? आप लोग देख सकते हैं 2:1, दैट इज सी ऑप्शन। सी इज द राइट ऑप्शन आएगा। दोस्तों इस सवाल का जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा, और बिल्कुल बढ़िया सवाल है। एग्जाम में खूब सारे सवाल इस तरह के पूछे जा रहे हैं। एसएससी सीजीएल में बहुत बार पूछे गए ऐसे सवाल हैं, आपके रेलवे वगैरह में, हर जगह बच्चों, स्टेट गवर्नमेंट सब में ऐसा सवाल पूछा जाता है। चाहे आप किसी भी कंपटीशन में आप बात कर रहे हैं, चाहे दिल्ली पुलिस की बात कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे की बात कर रहे हैं, चाहे एसएससी सीजीएल एमटीएस जीडी, सब में इस तरह का सवाल पूछा जाएगा दोस्तों। तो अच्छा सवाल था। नेक्स्ट आगे चलते हैं आप लोग। अब देखिए सेम टाइप का सवाल है, ये भी सेम लिखा हुआ है बच्चों। 72 रुपए प्रति किग्रा और 90 रुपए प्रति किग्रा वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 99.6 रुपए प्रति किग्रा बेचने पर 20% का लाभ हो? सेम बच्चों वही मिश्रण का। यहां पर देखें कि मिक्सचर का सीपी जो है, सॉरी मिक्सचर का एसपी, यहां से आप लोग देखेंगे कि मिश्रण का जो एसपी है मतलब विक्रय मूल्य बच्चों कितना है? अरे भाई एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। ठीक, विक्रय मूल्य कितना है भाई? 99.6 है। ठीक है, रुपए पर केजी है। इस पर प्रॉफिट कितना है? वही सेम के सेम बच्चों, परसेंटेज प्रॉफिट ही दिया हुआ है 20%। फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। दिस इज सीपी एंड दिस इज लाभ।
आप 100 में खरीद रहे हो, ऐसे 120 मान के इस तरीके से भी हम लोग कर लेते हैं, बट आपको जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने प्रॉफिट लॉस आपको पढ़ा रखा है। जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे आप लोग कि मैंने इस तरीके से आपको चीज़ें क्लियर की है। तो जिन बच्चों को प्रॉफिट लॉस में एक बार जाके अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है तो एक बार आप प्रॉफिट लॉस में जाएं और ये कॉन्सेप्ट को वहां से देख सकते हैं। आसान होता है बच्चों। देखें, आप क्रैमुल 5 में खरीद रहे हो मेरे भाई, सेम की सेम एक का लाभ लेके 6 में बेच रहे हो। ये मिश्रण की बात कर रहे हैं हम लोग। सवाल में हम लोग कितने में, ठीक है, यहाँ 99 था तो 6 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 99.6। तो 1 की वैल्यू यहाँ से आप लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 की वैल्यू 99.6 बाई 6, और हमें चाहिए बच्चों मिश्रण का क्रैमुल। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करें, अगर ये हटाएंगे तो 0, ये 12 बार कटेगा मेरे भाई, 12 अंठा 96, ठीक है, और 12 अंठा 96 तो 3 और 12 तिया 36। तो दोस्तों यहाँ से जो बनेगा आप लोगों का, यानी कि जो मिश्रण का जो कॉस्ट प्राइस बन रहा है मेरे भाई सीपी, वो आ रहा है यहाँ से 83 आ गया, ठीक है। अब एलिगेशन आप लोग यहाँ पर आपको पता है कि मिश्रण का क्रैमुल आपके पास आ चुका है। पहली जो दो है आपके पास लिखा हुआ है कि पहले वाली जो है वो 72 रुपये प्रति किलो है और दूसरे का रेट कितना है 90 है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 72, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 90। ओवरऑल मिश्रण का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया है 83। एलिगेशन लगा दो, बस आंसर निकाल देंगे। 90 में से 83 7 आएगा। यहाँ आपको पता है कि 72 और ये 8 और 3 11। तो मेरे भाई यहाँ से जो अनुपात बनेगा वो 7:11 आप लोग देख रहे होंगे। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है बच्चों 7:11 है, आप देखेंगे तो आपको ए ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ए इज द राइट ऑप्शन बनेगा, इस सवाल का एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, पढ़ते रहें दोस्तों, मेहनत करते रहें। आप लोग अगर जिंदगी में मेहनत करना जिसने सीख लिया है वो 100% बच्चों दोस्तों सफल होगा। ठीक है, मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि आज जिसने मेहनत करना सीख लिया है वो आगे आने वाली अपनी पीढ़ी और खुद का जो टाइम है बच्चों, वो आपकी जो एज के आगे की बात कर रहा है वो उसको सफल बना रहा है। इसलिए आज क्यों नहीं अच्छे से मेहनत की जाए। अगर कल आपको अच्छा बनाना है तो आज मेहनत आपको करनी पड़ेगी दोस्तों। लगातार मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें। हम भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए मेहनत करेंगे, आप अपने लिए मेहनत करेंगे, आप नौकरी लगेंगे। नौकरी लगने से बच्चों आप सबका भला है, आपकी फैमिली का। ठीक है, चलें आगे चलते हैं दोस्तों। अब हाँ, सेम टाइप का है, थोड़ा सा बदल रहा है बच्चों की। एक व्यापारी के पास 380 किलोग्राम चाय है, उसका एक हिस्सा वह 13% लाभ पर और बाकी 7% हानि पर बेचता है। यदि पूरे सौदे में 4% का लाभ होता है तो 13% लाभ पर उसने कितनी चाय बेची है। 13% है एक हिस्सा। देखिए, आप फर्स्ट भाग मान लेते हैं ऐसे और एक मान लो सेकंड भाग। 13% है क्या 13, बाकी जो है उसको 7% हानि हो रहा है भाई, तो माइनस में आपको लेना है इसको। ठीक है, और यदि पूरे सौदे में 4% का लाभ होता है तो बच्चों ओवरऑल यहाँ पर 4% लिखेंगे। एलिगेशन आपको अब लगाना है। एलिगेशन लगाते हैं तो देखें 13 में से 4 जाएगा बच्चों 9 आएगा। फिर देखें बड़ी वैल्यू में से छोटी घटानी होती है, 4 बड़ा है -7 से, तो आप जब 4 और -7 करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 11। ठीक है, अनुपात आ गया। यहां से टोटल रेशो मेरे भाई कितना हो रहा है 11 और 9 20 हो रहा है, और टोटल क्वांटिटी है कितनी 380 किलो है क्या। तो 20 की वैल्यू बच्चों यहाँ पर 380 दे रखा है, 0 से 0, तो 1 यूनिट की वैल्यू 19 आ जाएगा। 1 यूनिट बच्चों कितने के बराबर आ जाएगा 19 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ से किसका मान निकालना है मेरे भाई, आपको बोल रहे हैं कि उसने 13% लाभ पर, यानी कि यहाँ पर जो अनुपात जो है वो 11 है, आपको 11 की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे भाई 11 गुना 19 किया जाए तो 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका यूनिट डिजिट एज इट इज, दोनों को जोड़ो, 9 और 1 10 का 0, लास्ट आपको पता ही है एक और हसल और आ रहा था एक, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आसान बढ़िया सवाल है बच्चों। ठीक है, तो इस सवाल का जो आंसर आएगा 209, जो कि आप लोगों को पता है कौन से ऑप्शन में था, बी ऑप्शन में। ध्यान रखें यदि लॉस हो रहा है बच्चों तो माइनस का साइन के साथ यूज करना है, और प्रॉफिट है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आप लोगों को प्लस यूज करना है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए, एक दुकानदार के पास 200 किलो चावल है, वह 50 किलो चावल को कुछ लाभ पर तथा शेष को 8% लाभ पर बेचता है। यदि उसे कुल 10% का लाभ होता है तो बताएं उसने 50 किलो चावल कितने परसेंट लाभ पर बेचा है। देखिए, वह 50 किलो चावल को कुछ लाभ पर, मेरे भाई देखें एक साइड आप लिखेंगे 50 किलो 200 में से, तो यहाँ 150 किलो, इनका अनुपात निकाला जाए तो 1:3 आ गया है। अब आप देखें ध्यान से समझना, ठीक है,
ये अनुपात आ गया बच्चों। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट से जाना चाह रहे हैं इसके लिए, तो 50 किलो चावल को कुछ लाभ पर, तो मैं मान लेता हूँ कि ये x लाभ पर बेच रहे हैं, बाकी जो है उसको 8% पर। और आपको पता है कि ओवरऑल जो प्रॉफिट दिया हुआ है इसमें, वो आपको 10% दिया हुआ है, ठीक है। और इनका अनुपात हमें पता लग गया भाई कि 1:3 है। तो मैंने आपको A1N1 वाले कॉन्सेप्ट से पढ़ाया था, अगर आप 10 की वैल्यू निकालना, ओवरऑल एवरेज होता है A1N1 यानी कि 10 गुना सॉरी x गुना 1, ठीक है। तो x आ जाएगा प्लस में 8 या 24 बटे में दोस्तों 3 और 1 N1 प्लस N2, ये 40 में से 24 जाएगा। तो हमारा यहाँ से जो x बनेगा ना, वो 16% आंसर आ जाएगा, 60%, ठीक है। 16%, देखें 10 चौका 40, 40 में से इधर 24 आएगा तो कितना बचेगा, 16% बचेगा। ऐसे आप लोग कर सकते हैं, बट मैं कहूँगा कि आप ऐसे नहीं करें, आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। तो बेसिक तरीका है A1N1 वाला, जो एवरेज वाला होता है। आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं बच्चों, देखें इसको नॉर्मली मैंने यहाँ पर मान लिया x है, दूसरे पे आपको 8 दे रहे, क्या यहाँ अनुपात आपको पता है मेरे भाई कितना है, यहाँ 1 है, यहाँ कितना है 3 है, और ओवरऑल प्रॉफिट कितना है 10%। आप जो अभी कर रहे थे ना, उसको भी आप लोग इस तरीके से ही कर सकते हैं। आप डिविजन मेथड का थोड़ा सा उपयोग कर सकते हैं। डिविजन मेथड का उपयोग ऐसे करेंगे मेरे भाई, आप सभी पे क्या चाहते हैं, देखें कि ओवरऑल आपको 10% का प्रॉफिट निकालना ही निकालना है, आपको 10% ओवरऑल चाहिए, ठीक है। तो एक बार मैं मान लेता हूं बच्चों की 10% से यहाँ इस वैल्यू पे काम करते हैं कि, तो x की वैल्यू 10 तो चाहिएगा x अगर आपको निकालना है तो, ठीक है। 10 से तो क्योंकि ओवरऑल चाहिए तो 10 तो ये होना चाहिए। अब देखिए ये आपको पता है 10 होने के लिए यहाँ पर 2 और चाहिए, और यहाँ 3 अनुपात है तो इससे गुना कर देंगे। तो मेरे भाई 3 गुना 2, और ये जो वैल्यू है ना वो इसके पास जाएगी। इसका अनुपात कितना है, 1 है, तो इसमें 1 का भाग कर दो। अगर यहाँ 5 होता तो बच्चों 5 का भाग कर देते आप लोग। तो यहाँ से x केवल देखें 10 और 3 दूनी 6, तो मेरे भाई यहाँ से जो आंसर बनेगा वो 16% आ जाएगा क्या। तो डेविशन मेथड का आप उपयोग करके भी आंसर दे सकते हैं। बाकी तो आप लोगों को और भी तरीका मैंने पढ़ा रखा है, देखें यहाँ x है, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, अनुपात कितना है भाई 1:3 है। आप देखें ऐसे घटाते हैं तो 8, ये 10 में से 8 जाएगा 2 आएगा। अगर 1 की वैल्यू बच्चों 2 है तो 3 की वैल्यू कितना आ जाएगा 6। ये वैल्यू चाहिए आपको पता है, ये छोटी है तो यहाँ बड़ी आएगा। 10 में ये 6 आप ऐड कर देंगे तो आंसर यहाँ से फिर से कितना आ जाएगा भाई, 16% ही आंसर आना है। तो कई सारे तरीके होते हैं इस तरह के सवालों को करने के लिए, और डिविजन मेथड आप यूज कर सकते हैं, ये भी आप लोग यूज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे अब, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आप लोग देखेंगे, बहुत बढ़िया सवालों में से आप समझना, एक बेईमान दूधिया 10 रुपए प्रति लीटर की दर से, दोस्तों ये 10 रुपए प्रति लीटर आएगा, ठीक है। 10 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है, और इसमें 20 लीटर क्या मिलाता है, वो पानी मिलाकर इसे 10 रुपए प्रति लीटर की दर से ही बेच देता है, तो उसे 20% का लाभ होता है। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा बताएं। दोस्तों सवाल में सबसे पहले एक बात बोलिए कि दूधिया कैसा है, बेईमान है। ध्यान से समझना आप लोग, 10 रुपया प्रति लीटर की दर से दूध खरीदते हैं आप, और आप 10 में ही बेच रहे हैं। देखिए जरा मेरे भाई, जितने में खरीद रहे हो उतने में बेच रहे हो, तो ऐसी दुनिया की कौन सी चीज है कि जितने खरीदने में और उतने में बेचने में आपको प्रॉफिट दे देगी, नहीं। देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन यहाँ दुकान, जो बेईमान दुकानदार है या जो बेईमान दूधिया है बच्चों, वो दिमाग लगा रहा है। वो कह रहा है कि भाई पानी मिलाऊंगा मैं, अब मैं लेके आऊं ना उसी रेट में आपको दूंगा, लेकिन मिलाऊंगा क्या, पानी मिलाकर अब आपको शुद्ध दूध नहीं मिलेगा, कतई पानी वाला बच्चों दूध मिलेगा, ठीक है। तो कैसे देखें आप यहाँ पर, देखें एलिगेशन मेथड, मैं इसका फर्स्ट मेथड सिखाता हूँ आपको। एलिगेशन 10 रुपए प्रति लीटर की दर से 20% का प्रॉफिट हो रहा है मेरे भाई। आप 10 पे 20% प्रॉफिट ले रहे हैं, यहाँ पर मतलब इसका 20% हो जाएगा 2, मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया, 12 रुपए प्रति लीटर। ये एसपी है, और ये क्या था इसका, सीपी था बच्चों, ठीक है। एलिगेशन देखें, ये 12 और मिश्रण को, अब आपको पता है कि जो आप उसमें, ये मिल्क हो गया एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग बात करेंगे बच्चों इसमें अब पानी की। तो एक बात बताएं मेरे भाई आप लोग, क्या आप जब किसी के यहाँ दूध लेने जाते हैं, और मान लो आप 5 लीटर दूध लेके आ रहे हैं और उसमें वो 2 लीटर पानी मिला रहा है, तो आप, ऐसा थोड़ी है कि साहब 2 लीटर पानी का पैसा नहीं देंगे, आप उसके लिए वो जीरो है, लेकिन आप तो पूरा की पूरा पैसा दूध का दे के आएंगे। तो यहाँ पर बच्चों इस तरह के सवालों में आप लोग ये मान सकते हैं कि जो पानी है ना, उसकी रेट होती है 0। दूसरा देखो, मिल्क में एलिगेशन लगाया जा रहा है मेरे भाई, मिल्क ही मान लिया, मिश्रण की जो कीमत है हमने सब उसको दूध मान लेते हैं, ठीक है। दूध या जो है 10 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध, कोई दूध की कीमत है मिल्क की। अब पानी मिला रहे हैं आप लोग उसमें, तो पानी में क्या होगा, यहाँ पर मिल्क क्या रहेगा, 0 रहेगा, पानी पूरा की पूरा पानी है।
तो मिल्क 0 लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। एक्चुअल में एलिगेशन तो आप किस में लगा रहे हैं मेरे भाई, मिल्क में लगा रहे हैं, लेकिन उसमें जो मिल्क है पानी मिला रहे हैं, तो पानी जो है उसमें मिल्क यहाँ पर क्या आएगा 0। तो आप यहाँ से जो पानी है ना, एक बार इसको आप लोग हटा दें, बस कॉमन सेंस से आप समझ सकते हैं, ठीक है। और ओवरऑल आपको पता है कि मिश्रण को आपने 10 के भाव से ही बेचा है। यहां से बच्चों आप एलिगेशन लगाएं ऐसे, ये 10 आएगा, ये 2 आएगा, ठीक है। इनका अनुपात देखें तो ये 5:1 आ रहा है। अब ये रहेगा आपके पास मिल्क, और बच्चों ये हो जाएगा जो मिलाया गया आपके पास वाटर हो जाएगा, ठीक है। सवाल में आप लोग यहाँ देख रहे हैं मेरे भाई कि आपने कितना मिलाया है, 20 लीटर पानी। यहाँ पानी कितना आ गया, एक की वैल्यू बच्चों 20 है, तो 1 की वैल्यू, सॉरी 20 दिया हुआ है, तो हमें किसका वैल्यू चाहिए भाई, मिल्क चाहिए था क्या, हमें चाहिए बच्चों यहाँ पर किसका मान, 5 का मान। इसलिए अगर आप मिल्क की बात करें, इसलिए जो मिल्क आएगा मेरे भाई वो सीधा सीधा 20 गुना 5, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 100 लीटर। तो कितना था ये, 100 लीटर, जो कि कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। तो मेरे भाई ये तो था बच्चों एलिगेशन का कॉन्सेप्ट, कि आप यहाँ पर एलिगेशन लगाए हैं, विक्रय मूल्य में लगाएं, ध्यान रखें, ठीक है। क्योंकि ये भी आपको पता है कि मिश्रण को 10 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचा जाता है, तो ये तो खरीदने वाला है, तो यहाँ इसको भी विक्रय मूल्य बनाया 20% लेके, तो आप एलिगेशन इसमें लगा सकते हैं। मैं तो आपसे ये कहूंगा अगर ऐसा सवाल आता है तो बच्चों विद इन सेकंड में खत्म। देखो कैसे, आप 10 में खरीद कर 10 में बेच रहे हैं, इसका मतलब बच्चों जितने में लेके आ रहे हैं ना उतने में बेच रहे हैं, फिर भी आपको प्रॉफिट हो रहा है 20%। क्यों भाई, इसलिए हो रहा है क्योंकि आप इसमें क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, ठोक के पानी मिला रहे हैं, ठीक है। जितना भी दूध है ना उसमें आप पानी मिला रहे हैं बच्चों। तो ये जो प्रॉफिट हो रहा है ना, अगर आप यहाँ थोड़ा सा डायरेक्ट आप समझें, ठीक है, तो आप डायरेक्ट अगर इस चीज को यहाँ से समझना चाह रहे हैं मेरे भाई, तो देखें आप लोग कि आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट ही पानी है, अगर एक समझ में आप लोगों को आ रहा है। और यहाँ वो पानी आपने कितना मिलाया है, 20, तो 100% चाहिए, तो आप लोग 5 से गुना करेंगे, इसलिए आप लोग यहाँ पर 20 गुना 5, तो मेरे भाई कितना लीटर आ गया दूध, 100 लीटर, ये मिल्क आ गया। चले आप ऐसे सोच सकते हैं, ऐसे नहीं है तो रेशो से आए देखें, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, ये बच्चों आप लोग कॉस्ट प्राइस, या मैं ये कहूँ कि मिल्क ही होगा। और ये जो प्रॉफिट हो रहा है ना, क्योंकि आप जितने में लेके आए हैं उतने में ही दूध को बेच रहे हैं, तो मेरे भाई ये जो प्रॉफिट हो रहा है यही पानी है। यहाँ आपका सीपिया मिल्क तो हो जाएगा 5 और एक पानी हो जाएगा। वही बात है बच्चों, पानी की वैल्यू सवाल में है, एक की वैल्यू 20 और 5 की वैल्यू आप लोग जैसे ही 5 से गुना करेंगे तो आंसर वही आना है, कितना बच्चों, 100 लीटर। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा दैट इज 100 लीटर, जो कि डी ऑप्शन में मेरे भाई दिया हुआ है। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में कितनी बार इस कॉन्सेप्ट के सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन बच्चों ये कॉन्सेप्ट तभी लगेगा इस तरीके से जब आप जितने में खरीद रहे हैं उतने में ही बेच रहे हैं, मतलब आप क्या मिला रहे हैं उसमें, पानी मिला रहे हैं बच्चों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखें, ये रहा बच्चों, सेम है कि एक बेईमान दूधिया 278 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है और इसमें 40 लीटर पानी मिलाकर इसे 278, यानी कि आप 278 में ही खरीद रहे हैं और उतने में ही बच्चों आप लोग बेच रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 25% हो रहा है। क्यों हो रहा है मेरे भाई, क्योंकि दूधिया कैसा है, बेईमान है। क्यों, क्योंकि पानी मिला रहा है बच्चों। और यहाँ बात की जाए तो यहाँ प्रॉफिट कितना है मेरे भाई, 25% का है, परसेंटेज प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट इसलिए हो रहा है क्योंकि इसने कितना पानी मिलाया था, 40 लीटर बच्चों। तो इस 25 को 100% बनाने के लिए 4 से गुना करेंगे, तो ये 25 चौका 100 और इधर 4 से करेंगे तो 160 लीटर क्या आ जाएगा, बोलो 160 लीटर आ जाएगा। कि प्रारंभ में दूध की मात्रा, ये मिल्क आ जाएगा बच्चों प्रारंभ में, ठीक है। या देखें 25% का मतलब 1/4, मेरे भाई ये वाटर है, इसकी वैल्यू कितना है सवाल में, 40, तो आपको 4 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ 40 से गुना करें, वही 160 लीटर क्या आ जाएगा, ये दिस इज द मिल्क। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन है, आपको समझ में आना चाहिए बच्चों, ठीक है। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगेगा, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। चले हम नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं हम लोग। देखें बच्चों, यहाँ पर भी आप लोग क्या कह रहे हैं भाई, यहाँ थोड़ा सा सवाल बदल रहा है अब। एक बेईमान दूधिया 10 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है और वह इसमें 10 लीटर पानी मिलाकर इसे 12 रुपए प्रति लीटर की दर से बेच देता है, तो उसे 30% का फायदा होता है, लाभ होता है। तो उसने प्रारंभ में दूध की कितनी मात्रा खरीदी। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट का सवाल है। अब आप जितने में खरीद रहे हैं ना बच्चों उतने में नहीं बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट क्यों हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर भी क्या मिला रहे हैं बच्चों,
पानी मिला रहे हैं। तो आप समझना मेरी बात। अब भाई आप 10 रुपए में आपने खरीदा, ठीक है, फिर यहां से आप लोग देख रहे हैं तो आपको 30% का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 30% कितना हो जाएगा इसका? 3। ये लाभ है, तो यहां से विक्रय मूल्य हो जाएगा इसका 13 रुपए प्रति लीटर। तो एलिगेशन लगा सकते हैं हम लोग कैसे, देखिए 13, अब एसपी में लगा दे, विक्रय मूल्य में एलिगेशन लगा रहे हैं आप लोग, ठीक है 13। दूसरा यहाँ पानी के लिए आप लोग 0 मान सकते हैं, और मिश्रण की कीमत कितनी थी भाई? 12। इसको आप सॉल्व करें, यहाँ 12 आएगा, यहाँ 1 आएगा, ये मिल्क रहेगा, ये पानी जो मिला है, तो 1 की वैल्यू सवाल में हम कितना मिला रहे हैं? 10। और आपको चाहिए मिल्क की मात्रा, इसलिए जो 12 है, इसलिए जो मिल्क बनेगा बच्चों, यहाँ से मिल्क की जो वैल्यू आएगी वो 10 गुना 12 बराबर कितना आ जाएगा? 120 लीटर। तो बच्चों ये तो है एलिगेशन मेथड, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिया हुआ है। 120 लीटर इस सवाल का आंसर आ जाएगा। एलिगेशन आप विक्रय मूल्य में लगाएं, बहुत बढ़िया रहेगा। आप क्रय मूल्य में भी लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ देखें, यहाँ क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। मिश्रण का विक्रय मूल्य कितना है भाई? 12। यहाँ 30% लाभ हो रहा है ना, तो आप 12 में बेच रहे हैं, 30% जो है वो 130, आप 100 की वैल्यू निकालें। तो थोड़ा सा क्रय मूल्य में लगाएंगे तो ये कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलेटिव बनेगी, बस थोड़ा बड़ा हो जाएगा। बट हाँ बच्चों, आंसर आ जाएगा। क्रय मूल्य में लगाएं चाहे आप विक्रय मूल्य में लगाएं, बिल्कुल आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। मैं तो इसका आपको थोड़ा सा डायरेक्ट कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, आप समझना मेरी बात। मेरे भाई आप 10 रुपए लीटर के हिसाब से लेके आए, ठीक है, आप किस रेट में लेके आए हैं? 10 में आप लोग लेके आए हैं, और आप 12 रुपए प्रति लीटर की दर से बेच रहे हैं, ठीक है। ये 10 रुपए प्रति लीटर, और 12 में बेच रहे हैं, तो यहाँ लाभ हो गया आपको 2 का। ये परसेंटेज प्रॉफिट अगर निकालना चाहें तो 2 10 का कितना परसेंट है मेरे भाई? 1/5, मतलब 20%, ठीक है। 20% प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन सवाल में आपको लाभ हो रहा है 30% का, लेकिन होना कितना चाहिए? 20% का। कोई चीज आप 10 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदे हैं, और 12 रुपए प्रति लीटर की दर से आपने बेच दिए हैं, तो मेरे भाई 2 का प्रॉफिट ले रहे हैं ना आप लोग, तो परसेंटेज में कितना हो गया है? 20%। लेकिन सवाल में 30% हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उसमें क्या मिला रहे हैं मेरे भाई? पानी मिला रहे हैं। ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ रहा है ना 10%, ये पानी की वैल्यू है। अब सुने, ये वो वाली कहानी हो गई बच्चों कि आप 100 रुपए लेके जा रहे हैं, 10 रुपए की कोई चीज खरीद रहे हैं और 12 में बेच रहे हैं, तो आपको 100 की चीज से आपको 120 रुपया मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको मिल रहा है 130 रुपया, ठीक है। तो यहाँ बच्चों आप लोगों को 120 से कितना मिल रहा है मेरे भाई? 130। अगर आप दूध को उसी रेट में लेकर आए जिसमें आपने बेचा है, तो एक्चुअल में आपको 100 से 120 मिलेगा, लेकिन आपको 30% का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको मिल रहा है 130। अगर हम देखें तो हमें 10% एक्स्ट्रा मिल रहा है क्या, या 10 एक्स्ट्रा मिल रहा है, और 10 की वैल्यू यहाँ पर 10 ही दे रखी है बच्चों, तो 1 की वैल्यू 1 आ जाएगा। और ये आप लोगों को पता है कि ये क्या होगा, इसमें मिल्क होगा। तो यहाँ 120 से आप गुना करेंगे तो 120 की वैल्यू जो आएगा वो 120 ही आ रहा है क्या? तो मेरे भाई आंसर तो आप सबको पता है बच्चों, कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। बहुत अच्छा समझ में आना चाहिए आपको ये कॉन्सेप्ट। देखें, फिर से देख लें, 10 में खरीद कर 12 में बेच रहे हो, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है 20% का, लेकिन सवाल में हो रहा है बच्चों 30% का। कुल मिला के 100 रुपए की चीज से आपको मिलना 120 चाहिए था, लेकिन मिल 130 रहा है, मतलब 10% एक्स्ट्रा मिल रहा है। वो 10% एक्स्ट्रा इसलिए मिल रहा है बच्चों, क्योंकि आपने उसमें क्या मिलाया है भाई? पानी मिलाया है। क्या मिलाया है? पानी। तो ये जो एक्स्ट्रा है ना, यही तो आपको प्रॉफिट है 10%। और 10% की वैल्यू हमको पता है कि 10 ही है क्या, और आपको पता है कि पूरा की पूरा मिल्क है। अगर आप दूध को खरीद कर और पानी नहीं मिलाते हैं, और आप 12 रुपए लीटर के हिसाब से बेचते हैं, तो आपको 100 की जगह 120 मिलेगा। मतलब जो मिल्क से आपको कमाई हो रही है ना, वो 100 रुपए में लेकर आ रहे हैं, तो 120 आएगा बच्चों। तो ये 120 मिल्क होगा, और एक की वैल्यू जब एक आ गया है और 120 से आप गुना करेंगे, तो हमारा यहाँ से रिजल्ट जो बनेगा वो 120 आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट सवाल। देखें आप लोग, एक बेईमान दूधिया 6.4 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है। मैं डायरेक्ट सिखाऊंगा, अब आपको देखें 6.4 क्या है भाई? ये 6.4, ठीक है। 6.4 के हिसाब से आप खरीद रहे हैं, और आप बेच कितने में रहे हैं इसको? 8 के हिसाब से। यहां से लाभ अगर देखेंगे तो क्या 1.6 हो गया? परसेंटेज प्रॉफिट 1.6 6.4 का कितना परसेंट है? गुना 100, ठीक है। 1/4 गुना 100, क्या बच्चों 25% आ जाएगा।
यानी कि यदि आप दूध खरीद रहे हैं, ठीक है, कितना भाई 6.4, और आप इसको किस रेट में बेच रहे हैं, 8 के हिसाब से, यानी कि दूध खरीदा आपने 6.4 के हिसाब से, 8 के भाव से बेच दिया, तो आपको 25% का प्रॉफिट आना चाहिए। लेकिन सवाल में प्रॉफिट आ रहा है बच्चों कितने का, 37.5 का। क्यों आ रहा है, क्योंकि आप उसमें पानी भी मिला रहे हैं मेरे भाई। तो अगर दूध से आप कमाएंगे तो 100 की चीज से आप 125 कमाएंगे, लेकिन यहाँ आपको पता है कि हम 137.5 कमा रहे हैं मेरे भाई। तो अगर पानी की बात करें तो ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है ना, ये पानी होगा कितना है, 12.5। तो यहाँ से मिल्क और यहाँ से वाटर का रेशो निकालें तो ये 125, और यहाँ क्या लिख सकते हैं बताएं आप लोग, 12.5। 12.5 से इसको काटेंगे 10 आ जाएगा, तो यहाँ अनुपात बनेगा बच्चों 10:1, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है आपको, 10:1। आप देखेंगे तो सी ऑप्शन आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, मैं बता देता हूँ बच्चों, इस तरह का सवाल काफी सारे एग्जाम में पूछे गए पहले, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की बच्चों हम लोग बात करेंगे अब। नेक्स्ट सवाल आप लोग देखेंगे यहाँ से कि नेक्स्ट सवाल क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखें, अच्छा सवाल है, एलिगेशन से ही है। 216 लीटर का एक बर्तन है और दूध और पानी से भरा हुआ है। बर्तन से 73% दूध और 37% पानी निकाला जाता है। यह पाया गया है कि बर्तन 58% खाली हो गया। अगर आप यहां से मिल्क निकालते हैं ना 73%, और वाटर कितना निकालते हैं भाई 37%, तो यहां से आपको पता है कि खाली हो जाता है 58। अब लगा दो एलिगेशन, ठीक है। यहां से आप लोग देखेंगे तो 73 में से ये 58 और 5 63, यानी कि ये तो 15 आएगा। यहां से आप देखें 37 जाएगा तो 8 में 7 जाएगा 1, और ये 2 21। अगर आप इसको और काटना चाह रहे हैं तो 3 से 7 वर और 3 से 5 वर। यहां से टोटल रेशो बच्चों कितना बनेगा, 7 और 5 12। टोटल क्वांटिटी है कितनी, 216 लीटर है क्या। तो 1 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 12 कम 12, ठीक है, 12 कम 12 कितना बचेगा भाई, 9, और 12 अंठा 96। 12 से 2 से 16, 18 बार कट जाएगा मेरे भाई। अब आपसे क्या पूछा है, तो दूध और पानी की प्रारंभिक मात्रा के बीच का अंतर आपको निकालना है। तो इनके बीच का डिफरेंस पूछा है मेरे भाई, ये मिल्क है और ये क्या है, वाटर है। क्या अनुपात का जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 आ रहा है क्या। तो बच्चों यहाँ 2 से गुना करें आप लोग, और 18 गुना 2 करेंगे तो यहाँ से आंसर कितना आ रहा है भाई, 36 लीटर आ रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा यहाँ से, 36 लीटर आपका आंसर आ जाएगा इस सवाल का। अगर वो ये बोलता कि प्रारंभ में दूध की मात्रा बताएं, तो हम यहाँ 7 से गुना कर देते, 18 संता कितना होता है 126 आ जाएगा। अगर वाटर की पूछता तो 5 से गुना कर देते, ठीक है, तो 18 पंजा 90 आ जाता। बच्चों सवाल के ऊपर निर्भर करता है कि सवाल में आपको क्या पूछा जा रहा है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए, ये रहा नेक्स्ट सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है, आप इसको भी समझेंगे कि एक व्यक्ति ने 60 पुस्तकें, जिनका मूल्य 60 रुपए प्रति पुस्तक के हिसाब से है, उसने ये खरीदी है, और उन पुस्तकों में से 50 पुस्तकें उसने 4% हानि पर बेच दी है। पूरे लेन देन में 5% लाभ चाहिए। तो मैं डेविशन मेथड से बता देता हूँ आपको इसको। 60 पुस्तकें, ठीक है, और 50 पुस्तकें उसने, देखिए यहाँ पर 50 पुस्तकें लिखते हैं आप लोग, और यहाँ पर 10 पुस्तकें। तो इनका अगर आप रेशो की बात करें तो यहां से रेशो आ जाएगा मेरे भाई 5:1, ठीक है। तो आपको यहां पता है कि माइनस का तो 4% है, इधर आप लोग मान लेते हैं एक्स है, ठीक है, और शेष और ओवरऑल जो है इनका रेशो कितना है भाई, 50 पुस्तकें 5:1 है, और यहाँ ओवरऑल प्रॉफिट कितना चाहिए आपको, 5% का। मुझे एक बात बताएं, अगर ये ओवरऑल इस -4 को आप 5% बनाएंगे तो यहाँ आपको कितना होना चाहिए था इसके जगह, ठीक है। तो यहाँ आपका होना चाहिए था 9, क्योंकि 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा, बिल्कुल सॉरी, हाँ 5 ही बचेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू बच्चों डेविएशन मेथड से आप निकालना चाह रहे हैं, तो ये 9 होना चाहिए था, 9 पंजा 45, ठीक है। 5 तो आप लोग यूज करेंगे, ठीक है, 5 तो एवरेज मान लिया आपने, सभी का 5 चाहिए, प्लस में 9 गुना अब 5, और बटे में ये वैल्यू किस में जाएगी भाई, इसके पास जाएगी, 1 का भाग कर दो, तो 5 + 45, और आंसर आ जाएगा इसका 50%। या आप एलिगेशन लगाना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, देखें -4, ठीक है, ये तो अनुपात आ गया इनका। एलिगेशन आप लगाना चाह रहे हैं तो -4 लगाएं, यहाँ x लगाते हैं, और यहाँ ओवरऑल कितना प्रॉफिट चाहिए आपको 5, इनका अनुपात हमें पता है भाई 5:1 है क्या। तो मैंने कहा बच्चों आप लोग, क्योंकि ये जो वैल्यू आप लोगों को दे रखी है 5 में से ये बड़ी है छोटी है, तो 1 की वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 9, तो 5 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 45। अगर ये माइनस में है तो हमको पता है कि ये वैल्यू में यह क्या है, जुड़ेगा, ठीक है।
तो 45% आ जाएगा इसका मान। यहाँ से की वैल्यू 9% आ गई है। तो जैसे आप लोग यहाँ 5% प्लस में 45% ऐड करेंगे तो आंसर इसका कितना आ जाएगा 50%। ठीक है दोस्तों, और आप A1N1 और A2N2 से भी आप इस सवाल को कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा सवाल है, आसान है। बाकी दोस्तों हम लोग जो आगे के सवाल हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट करेंगे इस क्लास को आगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन लगेगा, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से आपको चीज़ों को क्लियर किया है। बस आप लोग वीडियो देखते रहें, धीरे धीरे आपको क्लासें आती रहेंगी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। सभी अपने साथी लोगों के साथ साझा करते रहें, वीडियो शेयर करते रहें। आप लोगों का बस आभार बना रहे, आपका प्यार बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।